हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड डे की बहुत ही अच्छी मेडिसिन लिडोमपाल। लिडोमपाल को जैसे हम पहले भी स्टोरी के फॉर्म में रिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश किया है, वैसे ही आज इसको भी स्टोरी के फॉर्म में हम रिलेट करके याद करेंगे। तो दोस्तों चालू करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। उनका मॉर्निंग वॉक आफ्टरनून वॉक में बदल जाता है, आफ्टरनून वॉक इवनिंग वॉक में बदल जाता है। तभी उनकी पड़ोसन बैठ के चाय पी रही होती है, दो पड़ोसन, और बात करती हैं आपस में, अरे अरे इतना दम, अरे अरे इतना दम। तो दूसरी पड़ोसन कहती है, बहन दम वम कुछ नहीं, यह सब असर है, रात का एक पैक लिए हैं उसी का दम असर है। फिर अब सुबह से शाम तो हो ही गई थी। अब डॉक्टर हैनीमैन चल रहे थे, क्या वो क्या शाम का टाइम है, मॉस्किटो इंसेक्ट सब ये सब तो बाहर तो आएंगे ही। तो जैसे ही बाहर आते हैं मॉस्किटो इनसे, एक मॉस्किटो क्या होता है, डॉक्टर हैनीमैन को काट लेता है। अब जैसे ही काटता है उनको आ जाता है गुस्सा। अब डॉक्टर हैनीमैन उसको मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। जैसे ही दौड़ाते हैं, रास्ते में क्या पड़ा रहता है, कील। कील पड़ा रहता है और उनको क्या हो जाता है, पंक्चर वुड धस जाता है और उनका बैलेंस जाता है बिगड़, और वह उनको वो हो जाते हैं, उनका मतलब एंकल जाता है, स्प्रेन मोच खा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इतना रिलेट करेंगे कि डॉक्टर हैनीमैन क्या है, प्रूवर है। उनकी जो दो पड़ोसन बैठ के बात कर रही थी, बोली अरे अरे इतना दम। तो अरे अरे इतना दम मतलब, अरे अरे मतलब कि एरिक एसिड फैमिली, दम मतलब लीडम पाल, ठीक है, ले दम, ठीक है। फिर उसके बाद वह बोली कि एक पैक रात का लगाएं उसी का असर है। एक पैक मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके देखेंगे तो एब्यूज़ ऑफ एल्कोहल से क्या है, इसमें दिक्कत है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वह शाम हो गई रहती है, शाम को मॉस्किटो इंसेक्ट ये सब रेट वोट निकलेंगे, उनको क्या होता है, मॉस्किटो काट लेता है, उनको आता है गुस्सा, वो मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। तो इंजरीज में देखेंगे मॉस्किटो बाइट रेट। फिर होता क्या है कि शाम का टाइम हो गया रहता है, मॉस्किटो रैट इंसेक्ट ये सब बाहर निकले ही थे, उनको क्या हुआ, मॉस्किटो ने काटा, उनको आया गुस्सा, और गुस्सा में वो क्या हो गया, उसको मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। तो दोस्तों इंजरीज में जाके देखेंगे आप, मॉस्किटो बाइट, इंसेक्ट बाइट या रेड बाइट में लिडम काफ़ी अच्छा काम करता है। फिर उन्होंने मतलब मारने के लिए दौड़ाया तो उनको क्या आ गया, एक कील आ गया रास्ते में, रास्ते में कील चुभ गया। तो दोस्तों पंचर्ड उन भाई शार्प इंस्ट्रूमेंट अगर देखने को मिले, पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट मिले, तो वहाँ पे हम लीडम को सोच सकते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि उनका पैर बैलेंस गड़बड़ा जाता है, उनका पैर क्या जाता है, मोच खा जाता है। तो पैर मोच का मतलब कि इजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल और फीट अगर देखने को मिले, आप एक्सट्रीमिटीज में जाके देखेंगे तो वहाँ पे हम लीडम को सोच सकते हैं। फिर इसके बाद वो रूम पे चले जाते हैं, रूम पे जाते हैं, लेटे रहते हैं, तो उनका क्या होता है, रूमेटिक और गाउट का जितना प्रॉब्लम रहता है सब क्या होने लगता है, वापस आने लगता है। तो उनको लगता है कि सुबह से शाम चले हैं, इस वजह से दिक्कतें हो रही है। तो सुबह से फिर उसके बाद क्या होता है, उनका अप टू पूरा नी क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, पूरा नी फीट एंकल ये सब क्या होता है, स्वेल रहता है, और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और अनबियरेबल पेन रहता है, ठीक है। और ज़रा से भी चलते हैं तो भी दिक्कत होता है। एक तो पहले ही फाल्स स्टेप से क्या हुआ रहता है, उनको दिक्कतें हुई रहती हैं, और उनका बॉल ऑफ ग्रेड 2 जो रहता है वो काफ़ी स्वेल रहता है, पेनफुल रहता है, ऐसा लगता है कि ब्रूस्ड फीलिंग कोई बहुत मारा है उसमें, इस ऐसा उनको दर्द होता है। फिर उनको वो लेट जाते हैं, लेटते हैं, जैसे लेटते हैं तो उनको क्या होता है कि लेफ़्ट शोल्डर और राइट हिप की सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत पेन होती है। तो वो सोचते हैं कि यार ऐसा तो हमको पहले भी हुआ था, जब हमको डॉक्टर ने बोला कि क्रोनिक आर्थराइटिस थी तब वो, लेकिन हमको तो नहीं लगता है, हमें लग रहा है कि एक्यूट आर्थराइटिस है, इस वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे सोच सकते हैं आप, एक्सट्रीमिटी में पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप, स्वेलिंग ऑफ फीट अप टू नीज, हमने बोला नीज एंकल फीट सब में क्या हो रहा है, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, और अनबियरेबल पेन हो रहा है, ठीक है। और जब वॉकिंग कर रहे हैं और उनको पहले स्प्रेन से क्या था, स्वेलिंग था, और बॉल ऑफ ग्रेड टू उनका क्या हुआ, काफ़ी स्वेल्ड हुआ है और पेनफुल है, और उनको ऐसा लग रहा है ब्रूस्ड फीलिंग है, ठीक है। और अफेक्ट उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही है, लेफ्ट शोल्डर में और राइट हिप में। तो एक्सट्रीमिटीज में जाके देखेंगे अफेक्ट लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप लिखा होगा। और रिमेटिक प्रॉब्लम में उनको रिमेटिक और काउट प्रॉब्लम है ही, और सभी कंप्लेन इसमें इनके कहाँ से, हमने बोला नी फिर हमने एंकल फिट यह सब बोला, तो सारे दिक्कतें जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और एब्यूज़ ऑफ
कॉल्चिकम, एब्यूज ऑफ कॉल्चिकम में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी मेडिसिन है। तो उनको याद आता है कि हाँ हमने कभी कॉल्चिकम लिया था बहुत एब्यूज कंडीशन में, तब उनको दिक्कतें हुई थी। और नोडोसिटीज और गाउट स्टोन मतलब उनको यह सब पहले भी रिपोर्ट में उनके निकला था। तो फिर वो लेटे रहते हैं। लेटे लेटे क्या होता है कि सुबह होती है, ऐसे तैसे करके उनके दोस्त आते हैं, कहते हैं कि ये क्या लेटा हुआ है, थोड़ी सी तो चोट लगी है, तू लेट लेट के और अपनी तबीयत ख़राब कर ले रहा है, या देख तेरे चेहरे पे क्या रेड पिंपल और ट्यूबरकल निकल आए हैं फोरहेड पे, चिक्स पे। तो वो कहते कि अरे ऐसे ही है। तो डॉक्टर उनके जो दोस्त रहते हैं कहते कि ऐसे ही कुछ नहीं है, हमें लग रहा है तूने कुछ रात को ब्रांडेड ड्रिंक व्रिंक किया होगा, उसी की वजह से यह सब दिक्कतें होंगी। तेरा आँख भी बहुत आगे से देख रेड रेड है, ऐसा ब्लडिस ब्लडिस। तो वो बोलते कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक बार का जब से हमारे इरिडेक्टोमी हुआ है, इरिस रिमूव हुआ है, तब से यह ऐसी दिक्कत हो हमको हीमोरेजिक देखने को मिल रहा है। तो बोलते कि यह तेरे आईलिड्स भी ब्लू ब्लू हैं, क्या नीला पड़ गए हैं और एकदम पूरा कहते हैं कि ये तेरे आईलिड्स भी एकदम पूरा नीला नीला पड़ गए हैं, एकदम पूरा ब्लड एकदम पूरा जमा पड़ा है। तो कहते कि अरे कुछ नहीं, या हम गए थे डॉक्टर तो वह बताए थे एक मोसिस आईलिड्स और कंजक्टाइवा ये सब हमको बताए थे। तो हमने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कहाँ उनके जो दोस्त रहते हैं कहते हैं कहाँ चोट लगा है दिखाओ। तो जब वो देखते हैं टच करके तो कहते कि यार ये तो काफ़ी ठंडा है। तो करें कि अरे सब लोग कहते हैं कि ठंडा, लेकिन मेरे को ठंडा नहीं लगता है, अंदर से मेरे को बहुत गर्मी महसूस होती है। तो वो कहते हैं कि अरे अजीब है यार। तो मतलब कि यहाँ पे इतना रिलेट करेंगे दोस्तों, आइज में आप देखोगे हिमोरेज देखने को मिलेगा आपको। हिमोरेज कहाँ? आइरिस में आफ्टर इरिडेक्टोमी देखने को मिलेगा। और कंट्यूजन ऑफ आईलिड देखने को मिलेगा, स्पेशली इफ मच एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और एक्मोसिस ऑफ लिड्स एंड कंजक्टाइवा में आपको देखने मिलेगा। और फेस में उन्होंने देखा क्या, रेड पिंपल, और रेड पिंपल के साथ साथ क्या था, ट्यूबरकल था फोरहेड पे, और उसको टच करने पे कैसा उनको दिक्कत हो रहा था, पेन और स्टिंगिंग टाइप का पेन हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या टच किया, उनका चोट टच किया, देखा कि करेंगे या तो ग्रीन ग्रीन हो गया है। तो वो बोलते कि हाँ पहले तो ये ब्लैक और ब्लू कलर का था, लेकिन अब धीरे धीरे ग्रीन कलर का। तो आप इंजरीज में जाके देखेंगे तो लिखा होगा लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरीज, और ब्लैक एंड ब्लू कलर से किस में चेंजेस हो गया रहा होगा, ग्रीन कलर में। ठीक है दोस्तों, इतना इससे रिलेट करेंगे। फिर आगे अब जब बढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, उनके चोट को टच किया तो उनको कैसा फील हुआ, कोल्ड टच हुआ। मगर जो डॉक्टर हैनीमैन थे उनको कैसा लग रहा था, अंदर से गर्म। तो इसमें पेशेंट को क्या फील होता है, पार्ट कोल्ड टू टच करने में तो कोल्ड रहता है, लेकिन जो सब्जेक्ट रहता है उसको कैसा फील होता है, गर्म महसूस। इसी वजह से उनको क्या होती है, जो बेड की गर्मी होती है वह नहीं सहन हो पाती है। तो आप जाके देखेंगे फिजिकल जर्नल में, वहाँ पे लिखा होगा कि एक तो पेन, स्टिकिंग, टीयरिंग, थ्रॉम्बिंग पेन होता है, रूमेटिक पेन रहता है, लेकिन दिक्कतें उनकी मोशन से नाइट में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है। और उनको बेड की गर्मी से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। आराम कैसे मिलता है उनको, जब वह अपना पैर, यह बहुत यूनिक फीचर, जब वो अपना पैर आइस वाटर में डालते हैं या आइस में डालते हैं, तब जाके उनको यह आराम मिलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखे होंगे कि आप लिखा होगा कि कंप्लेन ऑफ पीपुल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम, उसे मतलब ऑल द टाइम कोल्ड रहेगा, लेकिन ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली, लैक ऑफ एनिमल वाइटल हीट। और लैक ऑफ वाइटल एनिमल हीट इसमें देखने को मिलता है। द वुंडेड पार्ट स्पेशली कोल्ड टू टच, और जो उनका वुंडेड पार्ट रहता है वो कैसा रहता है, टच करने पे कोल्ड हो रहता है। तो यहाँ से दोस्तों हम पूरा रिलेट करेंगे कि डॉक्टर हैनीमैन जो रहते हैं सुबह सुबह उठते हैं, उनके पड़ोसन देखती हैं कि डॉक्टर हैनीमैन को वॉक करते करते सुबह से शाम हो गया, तो मतलब कि वो किसका इफेक्ट है, उनको एब्यूज ऑफ एल्कोहल से इफेक्ट है। और वह दोनों पड़ोसन उनकी क्या पी रहती हैं, चाय पी रहती है। चाय मतलब कि कॉमन नेम क्या था, मास टी। और फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर हैनीमैन शाम हो गया, शाम को उनको क्या हुआ, मॉस्किटो ने काटा, तो और उनको पंक्चर वुंड हुआ। तो यहाँ पे इंजरी मॉस्किटो बाइट और पंक्चर वुंड। फिर उन्होंने उनको एंकल स्प्रेन कर गया, तो ये एंकल स्प्रेन में या कोई स्प्रेन में काफ़ी अच्छी काम करती है। फिर उसके बाद डॉक्टर हैनीमैन जाते हैं, आराम करते हैं, उनका रिमेटिक और गाउट प्रॉब्लम क्या होता है वापस आने लगता है। ऐसा लगता है कि उनको
सबसे ज़्यादा लेफ़्ट शोल्डर और राइट हिप में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और महसूस होता है कि अभी सब कोलचिकम से भी उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और स्वेलिंग रहती है, अप टू नी तक स्वेलिंग रहती है। फिर उसके बाद वह लेटे रहते हैं। दूसरे दिन उनके दोस्त आते हैं, फेस में उनको ट्यूबरकल और पिंपल देखने को मिलते हैं, आई में हेमोरेज देखने को मिलता है एंटीरियर चैम्बर में, और आईलिड में कॉन्ट्यूजन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद डॉक्टर रेनमैन के जो दोस्त रहते हैं उनको टच करते हैं उनके चोट को, तो वो कैसा चोट, ऊपर से तो कोल्ड रहता है लेकिन अंदर से उनको फील कैसा होता है, हॉट होता है। पूछते हैं आराम कैसे मिलता है, तो वो बोलते हैं कोल्ड वाटर, कोल्ड आइस में डालने से आराम मिलता है। और बेड की गर्मी से काफ़ी दिक्कतें, उनके मोशन वोशन से इन सबसे क्या होती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनके दोस्त पूछते हैं कि जाते हैं, एक चाय बनाते हैं, चाय अच्छी से बना के लाते हैं, उनको पिलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगता है और पीते हैं, काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों आप एक बार एलन की नोट से रिलेट करिएगा चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अगर इन केस कोई डाउट आता है, आप हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर से पूछिए, हम आपके पूरे डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।